गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। किसी भी स्थान में आप पूजा के 5 मिनट के लिए भी बैठते हैं, मानसिक रूप से सभी तीर्थों को प्रणाम करके, खासतौर पर जहां आप गए हों उस धरती को प्रणाम करके एक यात्रा, तीर्थ यात्रा से दिन की शुरुआत हो और वो बहुत बेहतर होगी। इस युग में इसका बहुत महत्व है। कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मानसिक भी पुण्य अगर आपके द्वारा होते रहेंगे तो उसका भी पुण्य फल आपको मिलेगा। कि मन से कुछ अच्छा सोचते रहें। हमारे मन में क्या चलता है वो भी बहुत प्रभावित करता है, एक वातावरण को भी प्रभावित करता है। किसी के बारे में भी अच्छा सोचने लग जाओ, चाहे अपनी संतान हो, चाहे परिवार का कोई सदस्य हो, चाहे कोई काम धाम हो, एक पॉजिटिव, एक अच्छा विचार। आप भोजन बना रहे हो, आपके अंदर क्या चल रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं दिल्ली की एक बात बताऊं कि मुझे किसी ने पूछा था कि एक स्वप्न बार बार मैं देखता हूं। मैंने कहा किस तरह का स्वप्न? और वो संपन्न है, उसका प्रॉपर्टी का काम है। उसने कहा कि ऐसा स्वप्न में बार बार मुझे आता है कि जैसे मैं, मेरा परिवार सब इधर उधर भटक रहे हैं, हमारे घर नहीं है, कभी यहाँ कभी किसी घर में। और ये अक्सर मुझे ऐसा आता है, क्या करना चाहिए? थोड़ा सा उसने कहा परेशान सा हूं मैं। तो मैंने कहा आप इतने संपन्न हो, इतनी बड़ी कोठी है आपकी, सारा कुछ स्वप्न है। उसने कहा स्वप्न तो है, फिर भी डर तो लगता है कि अगर बार बार आए वो चीज। तो मैंने उससे कह दिया कि आप रोज सुंदरकांड का पाठ कर लिया करो, ठीक हो जाएगा। और उसने एक भरोसा करके सुंदरकांड का पाठ करना शुरू किया, रोज करता था दिया जला करके। और थोड़े दिन बाद फिर उनका फोन आया कि आपसे मिलना है। मैंने कहा मिल लेते हैं। और जब मुलाकात हुई तो बहुत खुश था वो कि अब स्वप्न नहीं आता। लेकिन एक बात उसने बहुत अच्छी बताई, और इस बात के लिए उन्होंने कहा कि मैंने आपसे मिलना चाहा कि मेरे घर में एक महिला भोजन बनाने के लिए आती है घर में। तो ये बहुत समय से है। उसको एक दिन मैंने पूछा कि तुम उदास हो, परेशान हो, कोई दिक्कत? तो उसने बताया कि बाबूजी, मेरे पति कुछ समय पहले बीमार थे, हमारे पास छोटा सा घर था, ठीक ठाक था, छोटी सी नौकरी थी, गुजारा चल रहा था, बच्चे पढ़ लिख रहे थे, और वो बीमार हुए। तो ऐसे बीमार हुए कि जो भी हमने बचाया था वो सब लग गया उनकी दवा। फिर मैंने वो घर भी बेच दिया कि ये ठीक हो जाएंगे तो फिर हमारा घर बन जाएगा। घर बिक गया मेरा, लेकिन वो नहीं बच सके। पूरा पैसा नहीं लगा, पैसा कुछ है मेरे पास में, लेकिन अब जब घर लेने की सोचती हूँ तो फिर वो महंगा है। और कुछ घरों में काम करके थोड़ी इकट्ठी भी करती हूँ वो भी नहीं ले पा रही हूँ। तो यही चलता रहता है कि शायद अब मैं या मेरे बच्चे ऐसे ही किराए में कभी यहाँ कभी वहां कभी ऐसे भटकते रहेंगे। तो ये मेरे अंदर चलता रहता है, थोड़ी सी परेशान रहती हूँ। तो इसको लगा कि यही तो मैं स्वप्न में देखता हूँ, जो ये बता रही है ये स्वप्न में इसको मैं देखता हूँ, इस स्थिति को। तो इसने कहा कि मैंने उससे कहा कि कहाँ पर तुमने देखा है, कितने पैसे कम पड़ रहे हैं? तो उसने वो मुझे दिखाया भी घर, और जो पैसे कम पड़ रहे थे मैंने उसको दिया कि तुम ले लो। उसने कहा कि मैं लौटा दूंगी धीरे धीरे। मैंने कहा उसकी भी कोई बात नहीं है, हो कभी तो लौटा देना, नहीं भी लौटाऊंगी तो कोई बात नहीं। तो वो घर पे रहने लग गए। मुझे कभी कोई ऐसा स्वप्न फिर नहीं आया। तो ये क्या था?
मैंने कहा भैया ये तो बहुत अच्छी बात करी आपने कि वो भोजन बनाती थी और उसके अंदर के जो विचार थे ना वो भोजन के साथ जुड़ जाते थे, और अब वो जो भी भोजन ग्रहण करेगा उस पर ये विचार वहां तक पहुंच जाएंगे। दिन में तो नहीं उसको प्रभावित करेंगे, लेकिन रात में जब स्वप्न के रूप में वो आएगा तो विचार उसको चारों तरफ से प्रभावित करेंगे। तो हम कौन सा काम करते हुए क्या सोच रहे हैं, ये उस कार्य को बहुत प्रभावित करता है। आप किसी से बात करते हुए, कोई कार्य करते हुए, इसलिए हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि अगर आप भोजन भी बनाते हो तो भगवान के भोग का विचार करके तैयार करो कि कितना सुंदर मैं अपने ठाकुर को आज भोग तैयार कर रही हूँ, और ये बच्चों के लिए उनका प्रसाद हो जाएगा। कोई क्रोध से नहीं। कुछ समय ऐसा होता है जहाँ क्रोध नहीं करना चाहिए। भोजन बनाते या भोजन करते समय क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब बाहर से आप घर में आते हो तो उस समय क्रोध नहीं करना चाहिए। जब आप कहीं जा रहे हो उस समय बिल्कुल क्रोध नहीं करना चाहिए। ये शिव पुराण में लिखा है। कोई भी बात हो तो आप क्रोध करके कुछ बोल करके ऐसा मत जाओ कि आप परेशान रहो, घर में लोग भी परेशान रहें। जब आप सोने जा रहे हो या जग रहे हो उस समय क्रोध नहीं होना चाहिए। तो आइए एक दो बार भगवान नाम कीर्तन कर ले, फिर कुछ सूत्र, क्योंकि आज विसर्जन का समय है तो थोड़ा हमारे पास और समय कम है, क्योंकि आचार्य लोगों का भी ये है कि हवन भी आज ही करना है। तो हम थोड़े से समय में 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करते हुए फिर विश्राम करेंगे। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम
समय